राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वैशाख मास की कथा का 22वां अध्याय। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वैशाख मास महात्म सुनने मात्र से आपके पिछले जन्मों में किए गए पाप कर्मों का अंत होगा और आपके पुण्य कर्म संचित होंगे। बंधुओं, यदि मनुष्य के पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं तो दुख कभी भी मनुष्य के पास फटकने ही नहीं पाता, बल्कि जिस मनुष्य ने अपने कर्म संचित कर लिए जीवन में कभी भी उन्हें दुखों को नहीं देखना पड़ता, उनके जीवन में सुख ही सुख आ जाते हैं। पर बंधुओं, जो बीत गया अब कोशिश यही करें कि जीवन में किसी को दुख ना दें, अर्थात आपकी ओर से किसी के दिल को ना दुखाया जाए। जितनी श्रद्धा हो, जितनी समर्था हो, दान पुण्य जरूर करें। यही अच्छे कर्म जो आप संचित करेंगे वही मनुष्य के साथ जाएंगे। धन दौलत रिश्ते नाते सब यहीं रह जाएंगे। बंधुओं, वैशाख मास में स्नान दान जप तप करके अपने पुण्य कर्मों को संचित कर लें। बंधुओं, जो मैं थोड़ा सा हरि कीर्तन करती हूँ उसे भी मेरे साथ बोलकर जरूर किया करें। आपका जीवन पूर्ण सुखमय बन जाएगा। बंधुओं, जब भी कथा को सुने पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें ताकि आपके भगवान श्री हरि के दरबार में अटेंडेंस लग जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। 22वां अध्याय। व्याध कहने लगा, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे अब मेरी बुद्धि दूषित होकर खोटे कर्मों में न जाए। अतः आप मुझे उपदेश दीजिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उनको धन्य धन्य कहा और फिर उसको उपदेश देते हुए बोले कि हे व्याध, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख के धर्मों का पालन कर। हे व्याध, यहाँ पर धूप अत्यंत तेज है, ना छाया है ना पानी। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर और छाया में बैठ स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म का वर्णन करूंगा। व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक निर्मल सरोवर है जहाँ फलों से लदे हुए अनेक कैथ के वृक्ष हैं, वहां निश्चय ही चित्त प्रसन्न होगा। व्याध की यह बात सुनकर शंख मुनि उनके साथ चल दिए और थोड़ी दूर पर जाकर उन्होंने देखा कि निश्चय ही एक निर्मल सरोवर है। मुनि ने उस सरोवर में स्नान किया, फिर देव पूजन कर व्याध के लाए हुए श्रम नाशक मीठे कैथ के फल खाए। तत्पश्चात व्याध कहने लगा, हे महात्मन, यदि आप मुझ पर कृपा करो तो यह बतलाइए कि कौन सा कर्म करने से मुझे व्याध जैसी बुरी योनि मिली और फिर आपको सत्संग हुआ। मुनि हंसकर कहने लगे कि तुम शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण थे, तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्रीवत्स था। एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था, उसी से संगति दोष से हमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया, परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती थी तुम्हारी और वैश्य की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वैश्य के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्य सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली खाई तथा तिल भी खाए। इस अपथ्य भोजन से तुमको दस्त और वमन दोनों लगे।
फिर दारुण भयंकर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा वैश्य भी वहां रही, फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अत्यंत निष्ठुर और वैश्यगामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो अपनी नम्र भार्या का मान नहीं करते वह 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। मैं रात दिन महात्माओं और तेरी अवज्ञा करने से निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। तेरे विनीत भाव पर भी मैं महाक्रोध ही करता रहा हूँ। इस प्रकार कहने पर वह तुम्हारी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझको कुछ दुख प्राप्त हुआ है तो मेरे कर्मों का फल है। तुम मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वह साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता और भाई के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती और कीड़े आदि निकालती। रात दिन नींद आदि त्याग कर अपने भर्ता के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितृेश्वरों, तुम मेरे पति को रोग से मुक्त करो तथा मेरे पति को पापहीन करो। तब महात्मा देवल बैसाख में गर्मी के मारे संध्या तुम्हारे घर आए। उनको देख तुम्हारी स्त्री कहने लगी कि अब वैद्य मेरे घर आए, अब इनके द्वारा मेरे पति का रोग नष्ट हो जाएगा। अब तक वैद्यों ने मुझको ठग लिया। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने अपने सिर पर वह चरणोदक छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देख शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः वह महात्मा चले गए। उधर तुमको सन्निपात हो गया और जब तुम्हारी स्त्री ने तुमको त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भिज गए और उंगली तेरे मुख में रह गई। ठीक इसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उसी वैश्य के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री अपना कंगन बेचकर ईंधन लाई और तुम्हारी चिता के साथ ही वह भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा बैसाख में शरबत पिलाने व चरणोदक सिर पर छिड़कने से वह सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए थे, परंतु अंत समय वैश्य का ध्यान करने से तूने व्याध के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी। इसी कारण व्याध योनि पाकर भी धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था। इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुमको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारी कोई और गुप्त इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।